वालेकुम, नमस्ते। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं इसलिए बुलाया हूँ कि मैं देख रहा हूँ पिछले दिनों के कैंपेन में किस तरह एमआईएम और बीजेपी इस इलेक्शन को पोलराइज करने की कोशिश कर रही है। मैं आज एक सवाल उठाना चाहता हूँ जिसमें मेरा सवाल सीधा असदुद्दीन अवैसी जो हैदराबाद के सिटिंग एमपी है उनसे है कि आपकी गवर्नमेंट, आप चारमीनार हैदराबाद पार्लियामेंट में 1984 से आप यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, आपके यहाँ के एमपी हैं। आप 1984 से आप हैदराबाद के किंग, राजा बने हुए हैं। 1984 से आप मेरे को ये बताइए कि 1984 से अब तक का आज 2024 तक आप पार्लियामेंट में हैदराबाद के लिए आवाज़ उठा के हैदराबाद के लिए क्या क्या डेवलपमेंट्स लेके आए। यही सिमिलर सवाल मेरा बीजेपी से है कि 10 साल में आप 10 साल से सेंट्रल में हुकूमत में है, आपका प्राइम मिनिस्टर है। बीजेपी 10 साल में ओल्ड सिटी हैदराबाद पार्लियामेंट के लिए क्या क्या करी, क्या ऐसे डेवलपमेंट्स लेके आई। और आज उनकी कैंडिडेट माधवी लता जो हैदराबाद पार्लियामेंट से बीजेपी की कैंडिडेट है, ये आज एक जोकर का रोल प्ले कर रही हैं। हर जगह फिर रही हैं, मुस्लिम एरियाज़ में, हिंदू एरियाज़ में जाके मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़का रही हैं। बोल रही है कि मुसलमानों को निकाल के बाहर फेंकना है। मुसलमान एरियाओं में जाके घरों पे खटके मार के, मुसलमानों के हाथ पकड़ के, टूटी पकड़ के ये बोल रही है मेरे को वोट दो, मैं आप लोगों को डेवलप करूँगी। हाल में रजत शर्मा के इंटरव्यू में माधवी लता का ये बोलना था कि उनको उस दिन सुकून मिलेगा जिस दिन वो सारे मुसलमानों को इंडिया से बाहर निकाल फेंकेगी। उसके बाद ये हनुमान जयंती के दिन एक तीर का निशाना बनाती है मस्जिद की तरफ एक तीर का निशाना बनाते हुए हजारों मुसलमानों के, लाखों मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को तकलीफ दिए। मोदी जी के हिसाब से, जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, उनकी ऐसी सोच है कि हैदराबाद शहर में, स्पेशली ओल्ड सिटी में सिर्फ आईएसआई के एजेंट्स रहते हैं और सारे एंटी नेशनल लोग हैं। इनके हिसाब से तो पूरे का पूरा ओल्ड सिटी एंटी नेशनल है। इनके हिसाब से ये है कि यहाँ के लोग ओल्ड सिटी के जो है ये मुसलमान है और इनको तो हैदराबाद से निकाल फेंकना है, एंटी नेशनल है। तो मैं माधवी लता से ये पूछना चाहूँगा, आप मुस्लिम एरियाज़ में कैंपेन किए, आपको कितने एंटी नेशनल आईएसआई एजेंट्स मिले? जब मुसलमान एंटी नेशनल आईएसआई एजेंट है, इनको देश से निकाल फेंकना है, तो किस हक से आप आ रहे हैं? क्यों आप वोट मांग रहे हैं? आप कुछ नहीं कर रहे हैं इस वक्त, आप एक जोकर का रोल प्ले कर रही बीजेपी, जिसका ये सोचना है कि मुसलमान हिंदुस्तान के लिए हानिकारक है, जो सीए एनआरसी लेके आके मुसलमान को ख़त्म करना चाह रही है। हैदराबाद शहर एक मुसलमानों का शहर है, यहाँ पे मुसलमान बसे हुए हैं। तो जब इनके हिसाब से ये है कि मुसलमान सारे घुसपैठिए हैं, तो फिर आप मुसलमान से क्या हक से वोट मांग रहे हैं? लिहाजा आप मीडिया में आपके स्टेटमेंट्स देते हुए आप ये इलेक्शन को पोलराइज करना चाह रहे हैं, आप हिंदू और मुसलमान को डिवाइड करना चाह रहे हैं, आप हिंदू और मुसलमान के बीच में फूट डाल के झगड़ा करना चाह रहे हैं। तो मेरी लोगों से गुजारिश है कि ये जो फ़िरका परस्त पार्टीज़ हैं, माधवी लता, अकबरुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी, आज जिस तरह आज इलेक्शन को पोलराइज कर रहे हैं, एक तरफ एमआईएम, एक तरफ बीजेपी। एमआईएम की सोच तो ओल्ड सिटी को लेके हमेशा गलत रही। एमआईएम तो हमेशा ओल्ड सिटी को सिर्फ, बीजेपी तो ओल्ड सिटी को हमेशा एक घुसपैठिए की नज़र से देखी। आज ओल्ड सिटी के स्लम्स में इतने जितने प्रॉब्लम्स है, क्यों आज मोदी जी को ये नहीं नज़र आया कि यहाँ पे भी लोग हैं हैदराबाद में, खाली हिंदू और खाली मुसलमान नहीं रहते, यहाँ पे हिंदू भाई भी रहते हैं। तो बीजेपी जब ओल्ड सिटी को बोलती है तो सारे हमारे हिंदू भाई भी उसमें शामिल है। तो बीजेपी की सोच हिंदू और मुसलमान, बीजेपी के जो सोच है ये दोनों पे लागू हो रही।
तो लिहाजा मेरी सारों से अपील है सबसे कि आप लोग अपनी तरह अपने अकल को इस्तेमाल करके सोचिए, ये कम्युनल पॉलिटिक्स से बाहर आइए, गुलामी से बाहर आइए। जो लोग आपके से मज़हब के नाम पे वोट मांग रहे हैं, आप उनसे के बारे में सोचिए। आपका वोट आपके आने वाले मुस्तकबिल को डिसाइड करेगा। हिंदुस्तान का फ्यूचर आपका वोट डिसाइड करने वाला है। तो 13 मई के दिन जो पोलिंग है, आप उसके दिन बाहर निकलिए, अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए और इस बार वोट को सोच समझ के इस्तेमाल करिए। कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है। कांग्रेस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब की पार्टी है। कांग्रेस हम सबको एक साथ लेके चलने वाली पार्टी है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस बार मज़हब के नाम पे वोट देने वालों से ख़ता ताल्लुक़ करिए, इनसे दूरी करिए। और कांग्रेस आपसे डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांग रही है। कांग्रेस चाहती है कि ओल्ड सिटी भी आज दूसरे शहरों की तरह, हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद की तरह, बैंगलोर की तरह, दिल्ली की तरह, बॉम्बे की तरह डेवलप हो, आगे बढ़े, यहाँ पे भी रोज़गार आए। सबसे पहले कांग्रेस का ये चाहना है कि जो बच्चे पढ़े लिखे यहाँ पे बैठे हैं वो लोगों को नौकरी मिले। तो हमारा यूथ से अपील है कि आप लोग आगे बढ़िए, कांग्रेस की साथ दीजिए। इंशाल्लाह हम आपकी बेहतरी के लिए जो कांग्रेस पार्टी कर सकती है, आपके डेवलपमेंट के लिए कांग्रेस पार्टी इंशाल्लाह ज़रूर करेगी।